आखिर क्यों भारत की सरकार को ट्विटर को धमकाना पड़ गया? ट्विटर के पूर्व सीईओ ने क्या खुलासा कर दिया? आखिर एलॉन मस्क को क्यों कहना पड़ा कि भारत में स्वतंत्रता या फिर कहा जाए डेमोक्रेसी बहुत मुश्किल है? तमाम जो सवाल हैं वो उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि जो बयान है ट्विटर के पूर्व सीईओ का, उसने ना कि देश बल्कि विदेश में भी जो बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, जो भारत है वो एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उस पर सवाल खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्से, उनके एक बयान ने देश ही नहीं बल्कि विदेश में भारत को जो डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तमाम जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आखिर भारत सरकार ने ऐसा क्यों किया। किसान आंदोलन जो चल रहा था उसको लेके भारत सरकार ने जो सीईओ, पूर्व सीईओ ट्विटर के जैक डॉर्से, उनको ये कहा गया कि आप तमाम जो हम ट्विटर हैंडल कह रहे हैं उनको आप ब्लॉक कर दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ट्विटर को भारत के अंदर बैन कर दिया जाएगा। साथ ही जो आपके कर्मचारी भारत के अंदर काम कर रहे हैं उनके घरों पे छापेमारी कर दी जाएगी। तो इस तरह का सरकारी जो तंत्र है वो आमादा था। क्यों? लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर आपको अधिकार होता है, आपको स्वतंत्रता होती है कि आप अगर सरकार की आलोचना करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन क्या भारत के अंदर यह करना मुश्किल हो गया है? एलॉन मस्क जो ट्विटर के मालिक हैं वो भी ये कह रहे हैं। उन्होंने जो कुछ कहा अखबार के ऊपर, ये आप देखिए कि क्या उन्होंने कहा है और क्या वो कह रहे हैं। एलॉन मस्क का साफ तौर पे कहना है कि भारत की स्वतंत्रता को बनाए रखना संभव नहीं है। क्या ये डेमोक्रेसी है भारत के अंदर? इस तरह की चीज कह रहे हैं। भारत की जो फजीयत हो रही है ना कि केवल देश बल्कि विदेशों में भी ये हो रही है कि सवाल ये खड़ा हो चुका है कि भारत क्या लोकतांत्रिक देश है? क्योंकि जिस तरह से धमकाया गया, जिस तरह से पूर्व सीईओ ट्विटर के जो हैं जैक डॉर्से, उनका बयान आया कि भारत सरकार ने उनको धमकाया कि किसान आंदोलन की जो आवाजें हैं ना कि केवल देश बल्कि विदेशों से भी उठनी शुरू हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इसको कवर कर रहा था। उसको पूर्ण विराम लगाने के लिए या फिर ट्विटर पे तमाम जो रिपोर्टर्स थे और सोशल एक्टिविस्ट थे वो कह रहे थे, आवाज उठा रहे थे। और आपको बता दें 300 ट्विटर अकाउंट्स को सस्पेंड भी किया गया था उस दौरान। एलॉन मस्क ने कहा कि जो मेरे कर्मचारी हैं हम उनको जेल नहीं भेजना चाहते हैं। भारत सरकार जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री कही जाती है, लेकिन डेमोक्रेसी और स्वतंत्रता जो है वो काफ़ी जो है वो कठिन है भारत के अंदर। अब ट्विटर के जो पूर्व सीईओ हैं जैक डॉर्से, उन्होंने मोदी की पोल खोल दी है, मोदी सरकार की पोल खोल दी है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है भारत सरकार से काफ़ी प्रेशर था। और किस तरह का प्रेशर था यह भी आपको बताया गया कि ट्विटर को भारत के अंदर बैन कर दिया जाएगा। ये प्रेशर जो था वो था। साथ ही जो कर्मचारी हैं ट्विटर के, उनके घर पे छापेमारी करी जाएगी, ये तक सरकार द्वारा कहा गया था। तो लोकतांत्रिक देशों के अंदर भारत का जो नाम आता है, ये बयान आने के बाद जो विपक्ष है वो सक्रिय तौर पर मौजूदा सरकार को घेर रहा है और एक तरह से कह सकते हैं खिल्ली जो है देश की उड़ रही है। विदेश के अंदर भारत की जो एक तस्वीर है वो किस तरह की गई होगी। देश के अंदर अगर कोई रिपोर्टर रिपोर्ट करता है तो उसकी नौकरी चली जाती है, उसको धमकाया जाता है, उसको फर्जी मुकदमों में फंसाया जाता है। तमाम ये तरह चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। अगर कोई गोदी मीडिया का पत्रकार है वो कह नहीं सकता। अगर बच्चे कुचे जो पत्रकार हैं, जो अखबार के हैं, उनके मालिकों से बात करने की धमकी दी जाती है और उनकी नौकरी ख़त्म कर दी जाती है। अब जो पूर्व सीईओ थे ट्विटर के जैक डॉर्से, उनके बयान का भारत सरकार खंडन कर रही है। वहीं जो गोदी मीडिया के एंकर हैं वो जो सरकार पे ये आरोप लगे हैं उसका खंडन कर रहे हैं और पूरी तरह से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह की जो घटना सामने आई है, जो पूर्व सीईओ ट्विटर के थे जैक डॉर्से, उनके इस बयान से आप कितने संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है एक तरफ मोदी का बिगुल बजता है, हुंकार है, देश और नहीं विदेश में नाम है, देश को डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कहा जाता है कि बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है,
देश के अंदर। इस तरह का बयान जब आता है कि कैसे जो भारत सरकार है वो ट्विटर को मजबूर करती है, धमकी देती है, इसके बाद क्या बयान और क्या मैसेज वर्ल्ड में, विश्व में जाएगा। आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा हमसे साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।